Welcome back. So we were doing Compton scattering, and in that we have wrote all the necessary equations about conservation of energy, about conservation of momentum. Now what we have to do is we have to in a way generalize using these three equations and get a formula for what will be lambda dash minus lambda. What is the change in the wavelength? That small shift in the wavelength. We have to find that formula. For that, what you can do is you just take the momentum equations and take square on both sides, or before taking square you can just write these momentum equations like this, that mvc cos theta is equals to h nu minus h nu dash cos phi. You see from here what I have done is c का multiply दोनों साइड कर दिया. This will be h nu, this will be h nu dash, और ये हो जाएगा mvc cos theta. अब ये जो mvc cos थीटा आया है ये हमने यहीं रखा और h nu minus h nu dash cos phi on the other side ले गए. So this is for horizontal. Similarly for the vertical one we can write the equation. You can simply write, अब c का multiply दोनों साइड करेंगे, what we will get is mvc sin theta is equals to h nu dash sin phi. ये दो equations हैं, ठीक है. And whenever we see sin theta, cos theta, sin phi, cos phi, we just take square and then add. तो दोनों equations का square लीजिए. Let's say this is equation 4, this is equation 5, because I'm saying this is equation 1, this is equation 2, this one is equation 3. तो 4, 5 का square लीजिए और add कर दीजिए. तो square लेने का मतलब हुआ m square v square c square cos square theta will be equals to h square nu square minus, अब दोनों साइड स्क्वायर लिया है ना, तो a प्लस बी का स्क्वायर वाला या a माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा. इट विल बी एच स्क्वायर प्लस एच नॉट डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाई. ठीक है, इसको स्क्वायर करके ये मिलेगा स्क्वायरिंग. इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है उसे स्क्वायर करके क्या मिलेगा, व्हाट विल गेट इज m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर sin square theta is equals to h square nu dash square sin square phi. Now what you do, ये जो इक्वेशन लेट्स से 6 और 7 आई इन्हें ऐड कर दीजिए. तो एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7 हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा. अब देखते हैं m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. तो cos स्क्वायर plus sin square will be 1, so you will be left with m square v square c square only. क्यों, cos square थीटा और sin square थीटा को मैंने 1 कर लिया है. प्लस यहाँ से हमारे पास आएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई. तो ये टर्म अभी भी हमारे पास ये 1 हो जाएगा. तो यूल बी हैविंग ओनली एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर. तो ये न्यू डैश याद रखना है, माइनस क्योंकि ऐड किया है तो ये बचेगा अभी 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाई. तो ये इक्वेशन हुई हमारी इक्वेशन 8. लेट अस से, ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन 8. यू कैन टेक एच स्क्वायर कॉमन एनीवेज, बट ये फाइनल इक्वेशन मोमेंटम के टर्म से हमारे पास आ गई. नाउ फॉर एनर्जी आल्सो यू आर हैविंग द expression as given by, for energy the expression was mc square is equals to m naught c square plus h nu minus nu prime. अब इसका भी स्क्वायर लीजिए. तो इसका स्क्वायर लेने का मतलब है पहले m नॉट m स्क्वायर c की पावर 4 और फिर इन दोनों का स्क्वायर. इन दोनों का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर विच इज m स्क्वायर c की पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर विच इज नथिंग बट h स्क्वायर, लेकिन ये a माइनस बी है तो इट विल गो लाइक न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश. और एक और टर्म भी है प्लस 2 म्यू नॉट सी स्क्वायर एच न्यू न्यू डैश. तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये टर्म आ गया हमारे पास विच इज m स्क्वायर c की पावर 4. ठीक है, सो यू कैन
नाउ कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 9, ठीक है, इसको इक्वेशन 9 बोलिए। और इक्वेशन 8 जो थोड़ी देर पहले निकाली थी उसको यहाँ m स्क्वायर c की पावर 4 से माइनस कर दीजिए। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग 9 minus 8, वी आर डूइंग m स्क्वायर c की पावर 4 माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर। ये देखिए ये LH स्क्वायर LHS से RHS स्क्वायर एक्सेस से माइनस करेंगे तो ये m स्क्वायर c की पावर 4 था, m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स साथ में रखने पड़ेंगे बिकॉज आई एम सबट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम देयर। एक है हमारे पास m नॉट स्क्वायर c की पावर 4, ठीक है, प्लस वी हैव h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश, ठीक है, फिर प्लस 2m नॉट c स्क्वायर h न्यू माइनस न्यू डैश। ये अभी मैंने केवल ये एक्सप्रेशन लिखा और साथ ही विद अ नेगेटिव साइन यहाँ भी कुछ इक्वेशंस हैं, माइनस h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस, अब प्लस था तो ये हो जाएगा फिर से माइनस, यहाँ अगर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर and then you will have plus 2h square न्यू डैश cos phi, ठीक है, लॉन्ग इक्वेशन, लॉन्ग लुकिंग इक्वेशन, लेंथी वन, but anyways what I'll show you is that this particular thing is nothing but equals to m naught c की power 4। तो पहले थोड़ा सा डाइग्रेस करते हैं, इस इक्वेशन को लिख लीजिए एंड नाउ आई विल प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो वैसे अगर आप देखें तो m is given by what, m naught upon under root 1 minus v square upon c square, squaring both side, m square will be equals to m naught square upon under root 1 minus v square upon c square, taking this term there m square 1 minus v square upon c square is equals to m naught square, you get m square, यहाँ कर लीजिए c square minus v square upon c square is equals to m naught square, that's it। यहाँ से if you are doing so you will have m square c square minus m square v square is equals to m naught square c square, ठीक है, you will have this। अब दोनों साइड c स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा m स्क्वायर c की पावर 4 माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर c की पावर 4। तो ये जो टर्म है यहाँ भी इस जगह भी वो नथिंग बट m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 के बराबर है, ठीक है, और बाकी कुछ टर्म्स कैंसिल भी हो रहे हैं, जैसे ये h न्यू स्क्वायर थे h न्यू स्क्वायर कैंसिल होता दिख रहा है। सो अब जो फाइनल जितने भी टर्म्स बचेंगे, फाइनल जो इक्वेशन हमारे पास आएगी यूजिंग ऑल दिस फॉर्मूला एंड ऑल, वो मैं लिख रहा हूँ, दैट विल बी m स्क्वायर c की पावर 4 माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 तो चल ही रहा था, प्लस एक है h स्क्वायर v स्क्वायर प्लस v डैश स्क्वायर माइनस 2v v डैश, और साथ में चल रहा है सो आई गेस दैट नो दिस इज नॉट द केस, हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वहीं से देखते हैं। सो वी हैव दीज मेनी इक्वेशंस, सो फाइनली व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद विल बी दिस m नॉट स्क्वायर c की पावर 4, इसकी जगह मैंने m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 लिख दिया, विल बी इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h स्क्वायर न्यू डैश cos phi माइनस 1, ठीक है, यहाँ से देखते हैं ये क्या बोला। देखिए एक तो ये रहा 2h स्क्वायर न्यू डैश, इसमें cos phi है, और एक माइनस ऑफ 2h स्क्वायर न्यू डैश और है, तो एक 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉमन लेके cos phi और 1 माइनस ऐसे लिख दिया, और साथ में विल ऑल्सो हैव प्लस 2h म्यू नॉट c स्क्वायर v माइनस न्यू डैश, और ये देखिए ये वाला चल ही रहा 2 म्यू नॉट c स्क्वायर h न्यू माइनस न्यू डैश, और बाकी ये वाला कट गया h स्क्वायर से h स्क्वायर, ठीक है।
So we have written all of this in this particular format, and nothing else is remaining as far as I think. So now we can simply cancel these two, and we can write that 2h m naught c square nu minus nu dash will be equals to 2, अब या तो यहाँ माइनस का साइन लगाइए वहां, 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश cos phi माइनस 1. ठीक है, कैसे लिखा? अब न्यू न्यू डैश इस साइड ले जाएं तो दिस इज न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश इज इक्वल्स टू 2 इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एच स्क्वायर अपॉन, ये cos phi माइनस 1 था, इसको 1 माइनस cos phi कर दूंगा अगर यहां से माइनस साइन हटा दिया तो 2 इंटू एच स्क्वायर अपॉन न्यू न्यू डैश वहां ले गया मैं, 2h m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस cos phi. ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, एक h से ये h स्क्वायर कट गया है तो h बचेगा, तो वी विल हैव h अपॉन m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस cos phi इज इक्वल्स टू दिस होल टर्म. फाइन, so इसको मैं लिख लेता हूँ that I got nu minus nu dash upon nu dash is equals to h upon m naught c square 1 minus cos phi. ठीक है, this is a lengthy derivation anyways. अब आप इसको अगर आप ओपन करेंगे तो you will have 1 upon nu prime minus 1 upon nu, बस डिवाइड दे दिया, will be equals to h upon m naught c square 1 minus cos phi. Now we are near to the end of this expression. अब using velocity is equals to f lambda या c is equals to nu lambda, you can simply write 1 upon nu is equals to lambda upon c. Okay, you can simply write 1 upon nu is equals to lambda upon c. So using these all formulas, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 upon nu is some lambda dash upon c, 1 upon nu dash is lambda dash, ये होगा lambda upon c is equals to nothing but h upon m naught c square 1 minus cos phi. ये हुआ आपका lambda dash minus lambda is equals to एक c कैंसिल और हो जाएगा, h upon m naught c 1 minus cos phi. यही शिफ्ट है, या आपके पास जो डेल्टा लैम्डा आएगा, जो वेवलेंथ बढ़ेगी उसका डिफरेंस ओरिजिनल वेवलेंथ से ऐसे दिया जाएगा, h अपॉन m नॉट c 1 minus cos phi. So this is a very good like important expression of Compton scattering, and you should box it. The salient features of this is it only depends on mass of electron, few constants, and the angle of incident. Angle of, not incident, this is the angle of getting scattered, the angle of scattering of the photon. This is phi not theta. और बाकी चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि वो इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एल्यूमिनियम का है, किस चीज का है. नो, इट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन दैट. इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, दैट what is the mass of electron, which is you are going to take constant, m naught है rest mass, not the moving mass, and cos phi, और phi is what, जिस एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुआ. सो ये इक्वेशन आप नोट कर लीजिए. अब in this equation, like if we have lambda prime minus lambda is equals to h upon m naught c और साथ में चल रहा है 1 minus cos phi, तो इसे मैं कुछ, क्योंकि कांस्टेंट ही है ना, मास विल बी कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट. तो एनीवेज इफ यू विल पुट द वैल्यूज इन इट यू विल गेट समथिंग लाइक, इसकी यूनिट्स या जो वैल्यूज आएगी दैट विल बी 2.4 into 10 raised to the power minus 12 meters. You can calculate it using calculator and check. तो ये करीब करीब 2.4 पिकोमीटर्स की वेवलेंथ है. तो जो शिफ्ट होगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, जिसको हम डेल्टा लैम्डा बोल रहे हैं, इट विल बी
लैम्डा सी, इसे हम कॉम्पटन वेवलेंथ के नाम से भी जानते हैं। तो व्हाट इज कॉम्पटन वेवलेंथ? h अपॉन m नॉट c टाइम्स 1 माइनस cos phi के बराबर। ठीक है, सी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा या फिर डेल्टा लैम्डा वेवलेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता है, केवल दो ही चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? कि लैम्डा सी क्या है जो कि कांस्टेंट है 2.4 पिकोमीटर्स, और फाई क्या है, दैट्स इट। सो जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है वो केवल दो चीजों पे डिपेंड करती है, कॉम्पटन वेवलेंथ पे और इस फाई पे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मिनिमम एंगल क्या हो सकता है? सो द मिनिमम एंगल वी कैन हैव इज फाई इक्वल्स टू 0। तो इफ यू हैव फाई इक्वल्स टू 0 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, so there will be no shift. But if you increase this scattering angle, you will see, जैसे मान लीजिए I'll take this as pi by 2 90 degrees, तो cos 90 is 0, तो 1 minus 0 is 1, तो मैक्सिमम शिफ्ट लैम्डा सी का मिलेगा हमें। तो मैक्सिमम शिफ्ट यही होगा? नहीं नहीं नहीं, मैक्सिमम शिफ्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos phi? या हमारे केस में यहाँ मिनिमम वैल्यू ऑफ cos phi क्या हो सकती है? -1। ठीक है, व्हेन दिस विल बी -1 180 पाई पे, तो जब 5 पाई के बराबर होगा यानी टोटल टकरा के वापस आ गया, देन यू विल हैव 1 प्लस 1 ओवर हियर। व्हेन यू विल हैव 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2h अपॉन m नॉट c, यानी मैक्सिमम शिफ्ट 2 लैम्डा c का हो सकता है और मिनिमम 0 लैम्डा c। तो ये एक रेंज भी है, पूछी जा सकती है आपसे क्विज में, टेस्ट में कि मैक्सिमम शिफ्ट बताइए कॉम्पटन वेवलेंथ में या मिनिमम शिफ्ट बताइए। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। फाइन, so the next topic which we'll cover is deals with the energy of recoil electron. Okay, so we are now interested in finding out an expression for the energy of the recoil electron, और केस यही है अभी भी। which case? ये रहा, that you have a photon strike on an electron gets scattered, अपनी जगह बदल दी और मोशन में आ गया। तो इसकी एनर्जी हमें देखनी है, कुछ एक्सप्रेशंस पहले भी निकाले थे, एनीवेज वी विल जस्ट रिवाइज दोस। So as we discussed earlier, the energy of the recoil electron was like the energy of photon was h nu, which was incident. So this was incident photon. Okay, और जो photon recoil हुआ या जो scattered हो गया उसकी एनर्जी है h nu डैश। तो हम ये मान रहे थे कि जो भी एनर्जी डिफरेंस है h nu minus h nu dash, that should go on to the kinetic energy of electron. कंजर्वेशन जो फॉलो करना। सो फोटोन की एनर्जी जितनी कम हुई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी बढ़ गई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट h nu minus h nu dash is equals to the kinetic energy or the increase in kinetic energy of electron. ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो ये रही, दिस इज ओनली द काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी भी पहले से हम जानते हैं। तो रेस्ट मास एनर्जी थी m नॉट c स्क्वायर, तो रेस्ट मास एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल्स टू mc स्क्वायर। यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट m माइनस m नॉट इंटू सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी, विच इज हमारे केस में इक्वल है h न्यू माइनस न्यू प्राइम के। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं वही जो लिखते आ रहे थे, दैट काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू डैश। अगर मैं यहां से h न्यू कॉमन लूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू। और अगर आप इसे वेवलेंथ से चेंज कर दें तो यहां हमारे पास आएगा h न्यू जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन, 1 माइनस, क्योंकि न्यू की रिलेशन इनवर्स होती है तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h न्यू 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ हम लिख सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल्स टू h न्यू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। So let me just check, did something wrong.
Correct. So lambda dash minus lambda is equals to this shift. But इस expression से that डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा मैं लिख सकता हूँ लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा. तो यहाँ ये पुट करें अगर, तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज एच न्यू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा. फाइन, इसको ये लिख सकते हैं. अब यहाँ इस इक्वेशन में डेल्टा लैम्डा की जो अभी एक्सप्रेशन निकाला था इन टर्म्स ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ वो लगा दीजिए. जो अभी एक्सप्रेशन निकाला था डेल्टा लैम्डा का ये पुट कर दीजिए. तो वी हैव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू डेल्टा लैम्डा की जगह क्या रखेंगे, एच अपॉन एम नॉट सी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाइव डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा विच इज नथिंग बट एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाइव. ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होगी इन टोटल. आपके पास ये एक्सप्रेशन है. So if you take lambda common, so what you'll be left with kinetic energy is equals to h nu. यहाँ से अगर मैं lambda common ले लूँ तो ये बचेगा h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कॉस फाइव और ये हो जाएगा आपका lambda कॉमन लिया मैंने तो इट विल बी 1 प्लस h अपॉन m नॉट. यहाँ lambda आ जाएगा क्योंकि हमने कॉमन लिया, यहाँ था नहीं तो इट विल बी दिस और यहाँ 1 माइनस कॉस फाइव. ठीक है, अब यहाँ हम लिख सकते हैं दैट कैन इजीली बिकम, देखिए h इंटू एच इज एच स्क्वायर, न्यू बाई सी इज अगेन लैम्डा, तो इट कैन बी नाउ रिटन इजीली एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर न्यू और c बाय लैम्डा अगेन आ गया तो इसको लिख सकते हैं न्यू स्क्वायर अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव प्लस 1 प्लस अब इसको c बाय न्यू से चेंज किया तो एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर और 1 माइनस कॉस फाइव अगेन. तो दिस इज ओनली प्लेइंग विद मैथमेटिक्स. तो यहाँ से यहाँ आ सकते हैं आप इजीली कुछ चीजें कॉमन लेके. डन. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हमारे पास ये जो भी एक्सप्रेशन है विच इज एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर और एच स्क्वायर एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन आया यूजिंग दिस यहाँ आप अलग अलग फाई की वैल्यूज रख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एनर्जी. तो जो फाइनल एक्सप्रेशन वी गॉट फॉर काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. अब मान लीजिए 5 वाज इक्वल्स टू 0. 5 0 होने का मतलब क्या हुआ, cos 0 की वैल्यू 1 cos 0 की वैल्यू 1, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0. तो अगर आपका जो फोटोन है वो बिना डिफ्लेक्ट हुए ही निकल गया आगे, यानी 5 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. इलेक्ट्रॉन विल नॉट गेट डिफ्लेक्टेड. ठीक है, वहीं अगर ये केस 1 माने और केस 2 में आप देखें यू हैव फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज या पाई बाई 2, तो उस केस में cos 90 की वैल्यू क्या होती है. सो आई थिंक वी शुड हैव डन इट. इफ इट इज 0 तो cos 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 इज 0 एग्जैक्टली. cos 90 देखें तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो 1 माइनस 0, ये 1 माइनस 0. तो फॉर दैट केस व्हाट वील हैव इज दिस, दैट आवर काइनेटिक एनर्जी at this particular angle which is pi by 2 will be h square nu square upon m naught c square divided by 1 plus h nu upon m naught c square.
ठीक है। और अगर एक केस और लें कि अगर इस दिशा में फोटोन आ रहा था, इलेक्ट्रॉन से टकराया और वापस ही लौट गया, तब क्या रिकॉइल एनर्जी होगी या रिकॉइल एनर्जी होगी इस इलेक्ट्रॉन की? तो उस केस में वी विल टेक phi is equals to pi, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आप रखेंगे द फॉर्मूला इज h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन m नॉट स्क्वायर m नॉट c स्क्वायर, दिस इज m नॉट c स्क्वायर 1 minus cos phi divided by 1 plus h nu upon m naught c square 1 minus cos phi again. तो अब cos phi will be पाई है तो -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपकी जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी, इलेक्ट्रॉन होगी, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 2 h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन m नॉट c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 h न्यू अपॉन m नॉट c स्क्वायर. Fine. So that's how we are writing it. That will be the answer. तो ये तीनों cases हमने discuss करी. The last thing, very last thing which is remaining is to know what is Compton scattering by plotting the diagrams. For example, this is wavelength and you have sent only one wavelength. तो actually कुछ line broadening तो already रहती है, तो हमने मान लीजिए ये wavelength भेजी. This is some lambda. Compton scattering का मतलब है कि when you will observe it in detector, this wavelength will get scattered, and instead of having just one wavelength you will have two different wavelengths like this. एक तो यही मिलेगी और एक थोड़ी सी shifted wavelength मिलेगी ज़्यादा. So this is your lambda dash if this was your lambda. तो अलग अलग एंगल पर अलग अलग तरीके की आपको शिफ्ट्स देखने को मिलेंगी. So this is यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है that I'm calling as delta lambda. Fine, that I'm calling as delta lambda. So what as a DHA you can do is, or an add-on to the DHA is making summary of it, you can do is आप ये plots बनाइएगा for phi is equals to 0. तो phi equals to 0 पे हमने देखा कि there was nothing getting modified, so it will be just this. For phi is equals to pi by 4, for phi is equals to pi by 2, and for phi is equals to pi. तो ये plots आप बनाइएगा और इन plots को as a DHA, as an important part of DHA you should submit. That's all for your particles physics. So what we did is we studied photoelectric effect, then after photoelectric effect हमने inverse photoelectric effect या फिर x-rays पढ़ी, और फिर एक और चीज भी पढ़ी, Compton scattering या Compton's effect. और ये तीनों एक्सपेरिमेंट एक और इशारा कर रहे हैं that light consists of particles. क्योंकि हमने देखिए पार्टिकल वाली चीजें लगाई, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, वही सब पार्टिकल्स की है, एंड इट वाज ऑल फॉलोइंग दैट. सो दिस कंप्लीट्स हाफ ऑफ योर यूनिट 2, जिसमें हमें पार्टिकल नेचर से डील करना था. यही 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो पार्टिकल नेचर के बारे में है, और शुरुआत ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने से हुई थी. ठीक. सो दैट्स इट फॉर टुडेस class in this week. We will see to the wave nature from next week onwards. Thank you so much all of you. Please make good notes of it.